चीन को लेकर रक्षा मंत्री का बयान, बोले पड़ोसी मुल्क के साथ यथास्थिति बरकरार, सीमा पर सैनिकों की तैनाती में नहीं होगी कमी। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता की सोनिया को चिट्ठी, कहा उद्धव सरकार में पार्टी की हो रही है अनदेखी। नए स्ट्रेन को देखते हुए महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, राज्य में पहले से लागू है नाइट कर्फ्यू। पंजाब में मोबाइल टावरों को निशाना बनाने पर भड़का रिलायंस जियो, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्य के डीजीपी से की शिकायत। नहर किनारे बाइक खड़ी कर दूध वाले ने लगाई छलांग, दादरी पुलिस गोताखोरों की मदद से कर रही है तलाश। भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। चीन और भारत की वार्ता को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की दोनों देशों के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक समाधान नहीं निकला है। सीमा पर इस समय यथास्थिति बनी हुई है। यह बातें उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक साक्षात्कार में कही। उन्होंने आगे कहा कि अगर मौजूदा हालात नहीं बदले तो हमारी तरफ से सैनिकों की तैनाती में कोई कमी नहीं की जाएगी। चीन के साथ जारी वार्ता एक सकारात्मक परिणाम दे, हम यही उम्मीद करते हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी यानी MVA सरकार में पिछले काफी दिनों से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शिवसेना कई बार कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा चुकी है। अब महाराष्ट्र में मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि MVA सरकार कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में नजरअंदाज कर रही है। शिवसेना और NCP ही राज्य में सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य में सरकार की तरफ से कांग्रेस के नेताओं को कोई जमीनी स्तर पर कोई बड़ा काम नहीं दिया गया है। विश्वबंधु राय ने UPA की अध्यक्ष को लिखे पत्र में आगे कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य की जनता से किए गए वादों पर कोई काम नहीं हो रहा है। देश में नए स्ट्रेन के मरीज मिलने के बाद कई राज्यों ने इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन से 3 यात्री मुंबई पहुंचने के बाद उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन के नियमों को कड़ा कर इनका विस्तार 31 जनवरी तक कर दिया है। सर्कुलर में विशेषकर 10 साल से छोटे बच्चों और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर ही नया साल मनाने की बात कही है। मुंबई में नए साल पर मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया और जुहू में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। वहीं नए साल के पहले दिन भक्त भारी संख्या में धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे लोगों से सरकार ने कहा है कि इस बार ऐसा करने से बचें। वहीं नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जियो के मोबाइल टावरों को निशाना बनाया जा रहा था। अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की चेतावनी के बाद मंगलवार को राज्य पुलिस हरकत में आई और टावरों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही राज्य में संबंधित कंपनी के कर्मचारियों को अपनी देखरेख में मोबाइल टावरों को दुरुस्त करवाने में सहयोग दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने आत्महत्या के इरादे से दादरी के कोट नहर में छलांग लगा दी। युवक ने छलांग लगाने से पहले इसकी जानकारी अपने परिवार को दी थी। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के सरफाबाद निवासी प्रमोद यादव दूध का व्यापार करता है। फोन पर प्रमोद ने अपने घर वालों से कहा कि वह आत्महत्या करने जा रहा है और उसकी मोटरसाइकिल और दूध के डिब्बे कोट नहर पर मिल जाएंगे। इस जानकारी के बाद घर में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और परिवार के लोग कोट पुल पहुंचकर युवक की तलाश कर रहे हैं।